अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमनाज वर्ल्ड। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। टुडे वी आर गोना इंट्रोड्यूस यू विद आवर लिटिल मंचकिन। दिस इज कल्ब मोमिन, our little bundle of joy. Please do not forget to say mashallah and do remember us in your prayers. He is 2 months old and he has our whole heart. And today's vlog is gonna be about our visit to गाँव। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कहीं जाते हैं, लेकिन मोमिन इतना छोटा था कि अभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अब माशाल्लाह ही इज़ 2 months ओल्ड एंड हेल्दी माशाल्लाह। तो हमने सोचा कि एक दिन प्लान करते हैं और गांव चलते हैं। गांव में मेरे चाचू और फूफू रहते हैं। दे इनवाइटेड अस ओवर और हमने सोचा चलते हैं। दिस वॉज द ड्रेस आई डिसाइडेड टू वेयर। तो सुबह सुबह उठ के इसको आयन किया। आई लव इसके अंदर येलो कलर था, तो मैंने सोचा कि मोमिन को भी मैं येलो कलर का ड्रेस पहना दूँगी, तो हम दोनों मैच हो जाएंगे। बेबीज़ के साथ तैयार होने का ये एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि पहले ख़ुद तैयार हों या पहले बेबी को तैयार करें। कि अगर पहले ख़ुद तैयार हो गए और फिर उसको तैयार किया तो हमारी तैयारी ख़राब हो जाएगी, और अगर पहले उसको तैयार किया और फिर वो रो पड़ा तो बाद में क्या करेंगे। दिस वॉज द ड्रेस आई ऑप्टेड फॉर मोमिन, और उसके ये क्यूट से बूटीज़ बहुत अच्छे लग रहे थे इस ड्रेस के साथ, तो ये डिसाइड किया कि ये पहनेंगे। और फिर बनाई एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो एंड टन टड़ा हम तैयार हो गए। आई विश ऐसे ही जल्दी जल्दी तैयार हो जाते, जैसे वीडियो में 1 सेकंड लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। बहुत ही क्योस होता है, रोना धोना चलता है। और जब मैं माँ पापा के घर जाती हूँ तो वहाँ तो बारियाँ चल रही होती हैं कि अब मोमिन को कौन उठाएगा। पहले उसके नाना अबू ने उठाया हुआ था, अभी उसके छोटे मामू उसकी चीक्स चेक कर रहे हैं। फिर बारी आई नाश्ते की, हमने नाश्ता किया। नाश्ते में हमने हलीम, चने और पराठे, चाय ये खाए। जो संडे का नाश्ता होता है वो हमें बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो एक तो सुकून से हो रहा होता है और उसके ऊपर गपशप चल रही होती है। तैयार होने के बाद ये मोमिन का धूप में फ़ोटोशूट चल रहा था, जिसके बीच में से मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए क्लिप रिकॉर्ड किया, और वो सोने के मूड में था तो ऐसा कुछ हो नहीं सका। ये उसकी नानो उसको उठा के खड़ी हुई हैं, जिनका दिल ही नहीं भरता इसको उठाने से। और ये मोमिन नींद में पोज कर रहा है, और ये अपने पापा के पास आ गया वो, जो कि कह रहे हैं कि ये मेरे सब क्लिप्स डालती है। मैं बेशक हेयर आई एम अगेन इनके सब क्लिप्स डालते हुए। आई होप यू लाइक दैम, क्योंकि आई डिड। फिर हमने ली कुछ फैमिली फ़ोटोज़ और हम चल पड़े। हमारा गांव मुल्तान से ऑलमोस्ट 1.5 आवर के डिस्टेंस पे है, और इतना टाइम हो गया था मुझे माँ पापा के साथ ट्रैवल किए हुए, तो आई वॉज़ मिसिंग इट अलॉट। तो मेरे लिए तो ये बहुत फ़न था। अब शाहजेब के साथ बैठे हुए थे उनके फादर इन लॉ, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। ये मोमिन था पूरे रास्ते, जो कि गाड़ी में बहुत इन्जॉय करता है और अपनी नींदें पूरी करता है सारी। लेकिन आई मिस्ड जो हमारे से बड़ा वाला भाई है सनी, आई मिस्ड यू, क्योंकि हम हमेशा सीट्स पे लड़ते होते थे पीछे, तो आई मिस दैट। और अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब तो आगे वाली सीट पे बैठना होता है यूजली, और पैसेंजर प्रिंसेस बन के बस फरमाइशें करनी होती हैं कि ये चाहिए और वो चाहिए, और यहाँ रुक जाओ और वहाँ मुड़ जाओ। तो ये भी बहुत अच्छा पार्ट है, लेकिन लड़ाई वाला पार्ट भी याद आता है। और यहाँ हम गांव के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, और जो ये वाली रोड होती है जिसके दोनों साइड्स पे दरख्त होते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ और अगेन ये मेरे बहुत पसंद के रोड्स होते हैं, अलग सी वाइब होती है इनकी। तो यहाँ से गुजरे हैं हम। इसकी एक साइड पे वैसे नहर होती है जो खाली थी, तो लेकिन जब वो भरी हुई होती है फिर उसका भी एक बहुत अच्छा सा व्यू आता है। ये रास्ता इस तरह का है कि एक साइड पे नहर होती है और दूसरी साइड पे जंगल होता है। ये जंगल अब वैसे कम डेंस हो गया है, लेकिन पहले पहले ये ज़्यादा डेंस होता था। गांव में एंटर होते ही ये लकड़ियाँ और ये जानवर और इस तरह बच्चे दिख रहे होते हैं, और ये वाली वाइब आना शुरू हो जाती है गांव वाली। ये लकड़ियाँ हर घर के सामने पड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैस वाला सिस्टम है वो बहुत कम है, तो ये लोग यही लकड़ियाँ जला के इनसे खाना बनाते हैं। और ये जो छोटी छोटी ब्रीदिंग की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये मोमिन है जो कि मेरी गोद में है, तो आवाज़ आ रही है आपको इसकी। इस तरह के घर होते हैं यहाँ मट्टी के बने हुए, और बहुत डिफरेंट सा माहौल होता है बच्चों का, औरतों का, और
मेल्स भी, सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ये है कि लोग धोती पहनते हैं, और अब तो वैसे ऐसा कम है क्योंकि लोग शलवार कमीज़ भी पहनते हैं, बट जो वाइब है वो फिर भी बहुत डिफरेंट है शहर की वाइब से। और हमें तो बचपन से माहौल बहुत पसंद है, खुली सी जगह, और सब घर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कोई स्ट्रेंजर नहीं रहता होता एक मोहल्ले में। यहाँ पे हर घर में जो लोग रहते हैं उनके कुछ जानवर होते हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट एरिया बना हुआ होता है जहाँ जानवर रुके हुए होते हैं, और जहाँ लोग रह रहे होते हैं वो भी घर बहुत खुले से घर होते हैं, और सबकी अपनी अपनी फसलें होती हैं, सबके खेत होते हैं और खुले खुले घर होते हैं सबके। तो हमें तो यहाँ आके बहुत मज़ा आता है। शाहजेब का कोई रिलेटिव गांव में नहीं रहता, तो उनके लिए बहुत डिफरेंट सी जगह है। और वैसे भी ससुराल वाली साइड पे जहाँ किसी को नहीं जानते होते तो बंदा परेशान ही हो रहा होता है कि क्या होगा, किससे बातें करेंगे। बट ओवरऑल ही इन्जॉयड अ लॉट, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत प्यार करने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं। शो ऑफ वाली कोई चीज़ें नहीं होती, और डिफरेंट होता है शहर से। पहुँच के मोमिन तो थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था उसका, लेकिन बाद में सेटल्ड हो गया। फिर तो फुल ऑन सन बाथिंग चल रही थी और शूज़ उतार के चिल हो रहा था मोमिन का, क्योंकि खुली सी जगह होती है तो बेबीज़ भी इंजॉय करते हैं। और ये चाचू के घर की एक छोटी सी जगह है जहाँ हमने गाड़ी पार्क की हुई है। और फिर हम लोग घर से बाहर आए तो ये यहाँ पे खेत वगैरह में आ गए हम, जहाँ सब घरों की अपनी अपनी सब्जियाँ लगी हुई होती हैं और इतना फ्रेश फूड यूज़ करते हैं ये लोग, क्योंकि सब घरों का छोटा सा एरिया होता है जो कि फ्री होता है, जहाँ लोग अपनी फ्रेश सब्जियाँ उगा सकते हैं। और लीमू, धनिया, पुदीना भी इनका अपना ही होता है जो ये यूज़ करते हैं। फिर ये हम जानवरों से मिलने आए और बकरियां जल्दी से आ गई हैं हेलो बोलने के लिए। मैं जो हूँ ना, मुझे जानवर बहुत पसंद होते हैं, मैं उनको हाथ लगा लेती हूँ, उनके पास चली जाती हूँ। और शाहजेब इससे बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जहाँ जानवर होते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और हम मिले इस क्यूट से बछड़े से जिसके सर पे ये इतना क्यूट हार्ट बना हुआ है। ये अभी सिर्फ 2 दिन का था, और इसकी मम्मा इतनी परेशान हो रही थी जब हम इसको हाथ लगा रहे थे। और क्यूट सीन था वैसे, ये देखें इतना क्यूट क्लियर हार्ट बना हुआ है इसके सर पे। मेरा दिल चाह रहा होता है ये छोटे छोटे जो पपीज़ और छोटी छोटी बकरियां और जो गायें हैं इनको उठा के बंदा घर ले आए। फिर हम लोग खेतों में चले गए और वहाँ पे इस तरह का पाथ बना होता है जहाँ सिर्फ एक बंदे के पाँव रख के चलने की जगह होती है, और इस तरह के लंबे लंबे रास्ते होते हैं, इनको पग डंडियाँ कहते हैं। और यहाँ हम गए थे मोमिन का शूट करने। अनदर ट्राई येट इट वाज आल्सो अ फेल्ड ट्राई, क्योंकि मोमिन से धूप और मक्खियाँ बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। बट स्टिल वी मैनेज टू गेट अ फ्यू शॉट्स ऑफ माई दिस क्यूट लिटिल रैबिट। स्पॉट तो बहुत अच्छा था फोटोग्राफी के लिए, लेकिन ये जो बंदे हैं ना, मोमिन और शाहजेब और मेरे भाई और पापा, ये सब पिक्चर्स से और शूट्स से बहुत दूर भागते हैं। तो मोमिन को तो मैं अच्छी तरह ट्रेन करूँगी इन सब चीज़ों के लिए कि वो बिल्कुल बाद में इनको देख के इतना सब कुछ याद आ रहा होता है और इतनी अच्छी फीलिंग होती है वो। तो बस हर वक्त अपने इर्द गिर्द लोगों को, चीज़ों को, अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें रैबिट्स भी मिले और मुर्गियाँ और गाय और बकरियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन होती हैं। और ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं अपनी गाड़ी की हिफाजत करते हुए और ये विलेज वाइब एंजॉय हो रही थी, और ये सारा माहौल था वहाँ पे। ये उनका किचन है और सारी फैमिली इकट्ठी मिलके बैठी हुई थी। यहाँ किन्नू खाने का बहुत मज़ा आता है धूप में, और इस किचन में तंदूर पे रोटियाँ लगती हैं ताज़ी ताज़ी, और मक्खन, साग, ये सब वहाँ की बहुत स्पेशल चीज़ें हैं। और इस तरह के खुले खुले घर और बहुत सारा प्यार, ये वो चीज़ें हैं जो इस जगह को बहुत स्पेशल बनाती हैं। और ये शाहजेब इर्द गिर्द का व्यू एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर टाइम आ गया खाना खाने का फाइनली। तो हमने खाना खाया जिसमें बहुत सारी देसी चीज़ें भी शामिल थीं, और तंदूर पे लगी हुई रोटियाँ थीं ताज़ी ताज़ी।
और यहाँ पे ऐसे नीचे दस्तरखान लगा के मिल के खाने का जो सीन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और फिर हम डिफरेंट घरों में गए। कोई चाचुओं का घर होता है, उसके पास ही फूफो का घर था, और जो सारे कज़न्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो सब घर ही अपने होते हैं। और इस तरह से एक साइड पे तंदूर और किचन वाला सिस्टम होता है ऑलमोस्ट सब घरों का। और फिर हम लोग ऊपर गए कि सही तरह आप लोगों को डिफरेंट व्यू दिखा सकूं हर साइड का। तो इस तरह के घर होते हैं, कच्चे भी और पक्के भी, उनका मिक्सचर होता है। कहीं सीमेंट और ईंट वाले घर होते हैं तो कहीं बिल्कुल कच्चे घर होते हैं। बट अब वो जो कच्चे घरों का ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि बारिश वगैरह से वो अफेक्ट होते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, गिर जाते हैं अक्सर घर। तो अब ये ट्रेंड आ गया है कि यहाँ पे भी प्रॉपर पक्के वाले जो घर होते हैं सीमेंटेड, तो वो बनते हैं अब यहाँ पे भी। ये जानवरों वाले पार्ट सबके अलग अलग घरों के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होते हैं। और यहाँ पे इनसे खालिस दूध, खालिस अंडे, मक्खन, देसी घी और ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन है और स्पेशल बात होती है यहाँ की। और यहाँ पे ये देखें सब घरों की जो लकड़ियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। हर घर की ये लकड़ियाँ पड़ी होती हैं और ये लोग यूज़ करते हैं इसको खाना बनाने के लिए। और फिर ये लोग क्रिकेट खेलने लग गए और एंजॉयमेंट चल रही थी। तो इधर खुले घरों का ये भी फ़ायदा होता है कि याद आ जाती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के चलो फारिग हैं तो कुछ खेल लेते हैं। हमने भी सहन बहुत ज़्यादा पकड़न पकड़ाइयाँ खेली हैं और छुपन छुपाई खेलते थे हम। फिर बारी आ गई चाय की, जो यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। इस तरह एक बहुत ही अच्छा दिन हमारा ख़त्म हुआ और हम लोग जल्दी निकल पड़े क्योंकि सर्दियाँ हैं और बहुत जल्दी से धुंध पड़ जाती है, तो हमने टाइम से निकलना था। और जो जंगल वाला एरिया है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता, तो हम लोग जल्दी घर के लिए निकल पड़े। और यहाँ से जाने का कभी भी हमारा दिल नहीं करता होता, हमें ये होता है कि यहीं पे रुकें रात को और फ़न करें। बट इट वाज द फर्स्ट ट्रिप ऑफ मोमिन टू गाँव, और ये अभी इतना छोटू सा है तो हम रात को वहाँ रुकने का रिस्क नहीं ले सकते थे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू डिड, kindly like it, and if you haven't subscribed to my channel yet, kindly do it. And Momin is waking up, so see you in the next video. Bye. Thank you.